पहला ही टॉपिक है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में देखिएगा, फ्री फॉल में जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़कर फटाफट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्री फॉल का जो सिंपल सा जो मीनिंग होता है, सिंपल सा मीनिंग ये है फ्री फॉल का कि हमने किसी चीज़ को लिया और लेकर ना ऐसे छोड़ दिया बस, ठीक है। मैंने उस पर ताकत नहीं लगाई किसी भी तरीके की कि मैं उसको उठा रहा हूँ, उठाकर ऐसे फेंक रहा हूँ या फोर्स लगा रहा हूँ किसी भी तरीके का, वो कुछ नहीं है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को लिया और ऐसे छोड़ दिया, मतलब रिलीज़ कर दिया। तो इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, वो नीचे गिरता है और बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है। जब बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वो तेज़ी कहाँ से आती है, क्योंकि जो ग्रेविटी है ना वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किसी भी चीज़ को नीचे खींचती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसको बोलते हैं हम फ्री फॉल। A body released near the surface of the earth is accelerated downward under the influence of force of gravity. In the absence of air resistance, all bodies fall with the same acceleration near the surface of the earth. This motion of body falling towards the earth from a small height is called free fall. The acceleration with which a body falls is called, अब पेज नंबर 23 पर आ जाइएगा। नहीं, क्या बात कर रहे हो? पेज नंबर 22। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो आप बहुत आगे पहुँच गए, पीछे चलो। या मोशन इन अ प्लेन का पेज नंबर 23 खोल रखा है आपने, पीछे चलो 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 चलो, मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर बताओ क्या चल रहा है, मिल गया? ठीक है, तो पेज नंबर 22 पर मैं बिल्कुल नीचे था, फ्री फॉल पर। ठीक, अब ज़रा देखिएगा, हम ये कहते हैं कि जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ है, बड़ा बना दो, अर्थ की पहली कर्व सरफेस ऊपर जो नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक जाकर छोड़ दिया किसी चीज़ को और गिर गया जाकर, नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ये है कि उससे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर ले जाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा दूर जब हम ले जाते हैं, तो ग्रेविटी का असर धीरे 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 कम होने लगता है। जैसे जो एरोप्लेन में होते हैं लोग और उससे जो कूद जाते हैं, या हेलीकॉप्टर में जो होते हैं जो कूद जाते हैं, वो लगाकर पूरा जो पैराशूट वगैरह वाली जो किट पूरी पहनकर, और फिर उसके बाद में आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो हवा में ऐसे ही फ्लोट करते रहेंगे, बहुत देर तक फ्लोट करते रहेंगे, और फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बहुत कम लग रही है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। फिर वो धीरे 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 फ्लोट करते करते नीचे आते रहते हैं। जैसे एक फैदर होता है, उस फैदर को हमने ऊपर से छत से गिरा दिया नीचे, तो वो ऐसे ऐसे फ्लोट करते हुए आ रहा है। तो इसी तरीके से वो भी फ्लोट करते रहते हैं बहुत देर तक, तो धीरे 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 नीचे आते रहते हैं। फिर जब उनको ये लगने लगता है कि नहीं अब तुम बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हो, तब उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अब आप अर्थ के सरफेस के नज़दीक पहुँचते जा रहे हो। नज़दीक का मतलब अभी आप अर्थ के सरफेस से हो लगभग 4, 5 या 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो। तो अब क्या होता है कि अब उनको दिखाई देने लगता है कि नहीं बहुत तेज़ी से आ रहे हो भाई, अब पैराशूट खोलने में ही फ़ायदा है। तो फिर वो पैराशूट खोल लेते हैं, और पैराशूट खोल के फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं ताकि उनको चोट ना लगे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वो भी फ्री फॉल का ही एग्जाम्पल है, लेकिन उस टाइम जो ग्रेविटी है वो बहुत कम एक्ट करती है, जब वो बहुत ऊंचाई पर होती है। और जब एक कंसिडरेबल हाइट पर होते हैं तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होगी, 9th क्लास में भी करा हुआ। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब हम पेज नंबर 23 पर हैं। पेज नंबर 23 पर 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है कि पहली इक्वेशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी,
फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो पहली जैसे इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। भाई a जो है एक्सेलरेशन है, उसकी जगह आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस टाइम एक्सेलरेशन, कोई कार नहीं है, कोई स्कूटर नहीं है जिसकी मोटर आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रही है, इस टाइम ग्रेविटी ही आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अच्छा, s की जगह आप h भी लिख सकते हैं, हाइट वो भी लिख सकते हैं, s लिख लो h लिख लो एक। अच्छा, तो उसके बाद नोट करके जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं वो ये है कि जब भी कभी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो बॉडी कहाँ से कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी का मोशन भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन g इज टेकन एज पॉजिटिव, फॉर डाउनवर्ड मोशन a इज इक्वल टू प्लस जी। ठीक है, प्लस जी मतलब हाँ जी वो अच्छा, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यस। और इसी तरीके से अब हम ये कहेंगे कि फॉर अपवर्ड मोशन, a इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, माइनस जी का कॉन्सेप्ट क्या है? माइनस जी का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा वही है, किसी बॉल को लिया और बॉल को लेकर ऐसे ऊपर फेंक दिया। जब ऊपर फेंक दिया तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और आपको पता है कि बॉल धीरे धीरे एक पॉइंट पर पहुंचकर रुकती है एक इंस्टेंट के लिए और फिर नीचे आना शुरू करती है। तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो, जब वो टॉप पॉइंट पर पहुंचती है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि जब हमने नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस होते होते फाइनली उसकी स्पीड कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। और स्पीड का घटना इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और जब रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन को क्या लेता हूँ मैं? नेगेटिव। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, तो इसीलिए a इज इक्वल टू माइनस जी। तो जब भी कभी डाउनवर्ड मोशन होगा तो a को प्लस जी लेना है, और जब कभी अपवर्ड मोशन होगा तो a को लेना है माइनस जी। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चंस देखें। किसी बॉल को पैराबोला की डायरेक्शन में फेंका, हाँ, वो हम मोशन इन अ प्लेन में करेंगे। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है तभी। क्या? तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। ठीक है ना? देखो ये दुखती हुई रग पर हाथ रखता है, प्रोजेक्टाइल मोशन परेशान कर रखा है इतने दिनों से प्रोजेक्टाइल ने। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने ना ऐसे क्वेश्चंस 9th क्लास में भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करे होंगे, लेकिन इनमें ना एक अलग तरीके से करेंगे इन क्वेश्चंस को। बताता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल नंबर 26 है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को लिया और ऊपर की तरफ फेंक दिया विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो जब हमने ऊपर फेंका उसको, जैसे ही वो हमारे हाथ से निकली तो उसका उस टाइम वेलोसिटी थी 19.6 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं अच्छा ऐसे ही नहीं फेंक दिया इसको, इन्होंने बोला अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 सेकेंड्स। तो समझिएगा इसको। एक टॉवर है, टॉवर के टॉप पर एक बॉल रखी थी और इसको फेंका हमने ऊपर 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये ऊपर पहुंची, ऊपर पहुंच के फिर ये ऐसे 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 नीचे आएगी अर्थ पर। तो अर्थ तक आने में इसको जो टोटल टाइम लगा वो लगा 6 सेकेंड्स।
देखिएगा u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ अच्छा नहीं v0 नहीं पता नहीं, अरे रुको तो सही। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर एंड रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 सेकेंड्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर की जो हाइट है वो निकालनी है, h ये निकालना है, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसमें s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक है। ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है लेकिन ये वर्टिकल लाइन में हो रहा है, ठीक। दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन सीधी लाइन में, चाहे आप हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करो चाहे वर्टिकली ट्रैवल करो। एक होता है रोटेशनल मोशन जिसमें कोई भी चीज़ ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो दो मोशन, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेशनल मोशन, दो मोशन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब हम ना स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं तो स्ट्रेट रोड पर मान लीजिए यहाँ पर मार्क लगा हुआ है कि 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे करते करते यहाँ पर 5 मीटर। अब आपसे कोई ये कहे कि आपने 2 मीटर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 5 मीटर पर अपनी जर्नी खत्म करी, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? 3 मीटर। वो 3 मीटर कैसे निकाला आपने? आपने कहा कि ये 5 है, ये 2 है, 5 माइनस 2 यानी कि 3 मीटर। तो ये क्या था? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कितने मीटर वाला मार्क था? 5 मीटर वाला मार्क। और ये था इनिशियल पॉइंट यानी कि 2 मीटर वाला जो पॉइंट था उसका मार्क। तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 मीटर। समझ गए? ठीक, ऐसा ही कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, वर्टिकल मोशन की, तो हमारा जो मोशन है, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, अगर हम मार्किंग करनी शुरू करेंगे तो अर्थ यानी कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्या होगा? 0 मीटर वाला मार्क, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी? h मीटर से। h मीटर आप यहाँ लिखें, लेट द हाइट ऑफ टॉवर let the height of tower be h मीटर, let the height of tower be h मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है जी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। हाँ जी, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था? h मीटर, यानी कि यहाँ से हमने बॉल को फेंका था और फाइनली बॉल कहाँ पर पहुँच रही है? 0 मीटर वाले मार्क पर, ग्राउंड पर गिर रही है आकर। तो फाइनल पॉइंट है 0 मीटर, इनिशियल पॉइंट है h मीटर, इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h मीटर। ये समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके ये चीज़ आपके लिए नई है, ठीक है। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो कि पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का अपवर्ड मोशन कैलकुलेट करूँगा, फिर जब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक का डाउनवर्ड मोशन भी करूँगा कैलकुलेट, लेकिन वो बचपन वाला मेथड है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब जो मेथड बता रहा हूँ ये एक्यूरेट भी है और ये ज़्यादा आपका आसान भी है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? माइनस h मीटर। जिस टाइम आपने बॉल को फेंका था तो आपने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका था तो u 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो जो जब हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है ना, तब हमारा मोशन क्या था? अपवर्ड मोशन था। तो मैं उसी टाइम वाला एक्सेलरेशन लेकर चलूँगा। हमारा मोशन जब स्टार्ट हो रहा था तो अपवर्ड मोशन था, फाइनली फिर वो डाउनवर्ड हो गया, मतलब नहीं है उसको, उससे मेरे को जिस टाइम मैंने बॉल को फेंका तो उस टाइम हमारा मोशन अपवर्ड था, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस g, यानी कि माइनस 9.8। हाँ जी, u आ गया, s आ गया, a इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर से लेकर और नीचे तक गिरने में टोटल जो टाइम है वो कितना लग रहा है? 6 सेकंड, 6 सेकंड्स। तो टाइम है 6 सेकंड्स, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? s a t u, कौन सी इक्वेशन लगा दूँ? सेकंड इक्वेशन है ना।
भाई SUAT तो सेकंड इक्वेशन लगा देंगे सर यहाँ। हाँ जी, जी को नेगेटिव हो गया जब पॉजिटिव भी हो गया। वो कोई बात नहीं, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम जो आपका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव भी बस नेगेटिव। अगर शुरुआत में कुछ ऐसा हो रहा होता कि मैंने बॉल को नीचे फेंका है तो डाउनवर्ड मोशन है, और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं बॉल ना नीचे टकरा कर रिबाउंड होकर 4 मीटर और ऊपर तक आती है, अब टोटल टाइम दे रखा है उसका, ठीक है, तो उस टाइम हमारा शुरुआत हो रही है डाउनवर्ड मोशन से, तब मैं जो ए है उसको पॉजिटिव जीरो। तो जिस टाइम पर जिस इंस्टेंट पर आपकी शुरुआत होती है एक्सेलरेशन वही वाला लेना है, समझ गए? तो ए हो गया -g। अब क्या करिए भाई, सेकंड इक्वेशन S is equal to ut plus half gt square। हाँ जी, S की जगह लिखो -h is equal to u कितना था 19.6 इंटू t कितना है 6 प्लस हाफ g कितना है -9.8, ठीक है, और t स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। -h इज इक्वल टू ये जो 19.6 है इसको मैं क्या लिखूंगा 9.8 इंटू 2 इंटू 6 तो है ही, जानबूझ कर कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। 9.8 2 सा 19.6 होता है, तो 9.8 इंटू 2 और इंटू 6 ये है ही अपनी जगह, फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1/2 इंटू 9.8, 6 का स्क्वायर इज 36, 2 18 सा 36। ऐसा क्यों करा हमने? मैं 9.8 कॉमन लेने वाला हूँ यहाँ से, -h इज इक्वल टू 9.8 मैंने कॉमन ले लिया और 2 6 12, ठीक है, -18, ठीक, ये नीचे वाला बिठा दूँगा। -h is equal to 9.8 multiplied by 10 is -6, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना वो, -h is equal to 6 8 is 48 6 9 is 54 और 4 -58.8 h से माइनस से माइनस कैंसिल 58.8 मीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में नहीं करे, 9th क्लास में था ना मोशन वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन ये था, लेकिन उसमें आप क्या करते, पहले अपवर्ड मोशन कैलकुलेट करते, फिर डाउनवर्ड मोशन कैलकुलेट करते, उसका टाइम अलग निकालते, इसका अलग निकालते, फिर दोनों को ऐड करते, उससे भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, ये मेथड अपनाओ और सीधा सीधा आप आंसर निकालो। टोटल टाइम आपका 6 सेकंड ले लीजिए उसको और फिर आप कर लीजिए। बताइए, क्लियर है? हाँ, तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताओ, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, एक बार एग्जांपल नंबर 27 आप देखिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं आ रहा हूँ जी। 27 पढ़ो जरा, समझ में आता है कि नहीं?
हाँ जी, क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 27। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं। तो बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर। अब बता रहा हूँ, देर किए क्या? देयर द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है इस बार। सर -9। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में आप जी को 10 ले लीजिएगा। मेंशन नहीं करा, मैं मेंशन करना भूल गया इसमें। 10 ले लीजिएगा। क्वेश्चन में जनरली जब है जी की वैल्यू जब मेंशन करी जाती है ना 10, तो तभी 10 ली जाती है। तो इसमें 10 मेंशन कर रखा है, ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया था इसमें। देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 27 में एक बिल्डिंग है, सर तो निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो निकालेंगे। बता रहा हूँ बिल्कुल तो सही। तो हाइट कितनी दे रखी है इस बिल्डिंग की? 25 मीटर। ये हाइट दे रखी है, इसको S is equal to 25 मीटर। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building। तो यहाँ से उस बॉल को ऊपर फेंका जाता है, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज? तो पहले तो मेरे को ये देखना है कि वो बॉल कितना ऊपर तक जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को पूछ रहे हैं हाउ हाई द बॉल विल राइज। तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में दे रखा है, मैं मेंशन करना भूल गया, आप नोट्स में लिख लीजिए इसको, कि जो g है ए को आप कितना लेंगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, तो ए को क्या लेंगे? नेगेटिव। सब 20 मीटर आ जाएगा आंसर। -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 हाँ, फर्स्ट का है 20 मीटर। तो u इतना हो गया, a इतना हो गया, और वो पूछ रहे हैं हाउ हाई द बॉल विल राइज। तो बॉल कितना ऊपर तक जा सकती है? तो v कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। जब हम ये पूछ रहे हैं कि बॉल कितना ऊपर तक जा सकती है, तो इसका मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई एक इंस्टेंट के लिए। तो v कितना हो गया? 0 हो गया। तो u a v हाउ हाई पूछ रहे हैं, यानी कि s पूछ रहे हैं। s इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको कैलकुलेट करना है। v u a s कौन सी? थर्ड। सर लेकिन सर सेकंड यूज करनी चाहिए, टाइम भी क्या? मिलेगा। टाइम टाइम दे रखा है क्या? Yes, sir. सेकंड निकालना है दूसरे एक दूसरे कैसे निकालेंगे टाइम? अच्छा, ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं ना हाउ हाई विल द बॉल राइज। हाँ सर, सर अपनी है। हाँ और सर। सेकंड पार्ट में दिया है ना हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है कि ग्राउंड हिट करते टाइम, मतलब उतने में उसको कितना टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम पूछे। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s। 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज 400 -20s, इसको इधर ले लो। तो s कितना हो गया? 20 मीटर। तो बॉल कितना ऊपर तक जाएगी? 20 मीटर और ऊपर जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो ग्राउंड हिट करने से पहले तक कितना टाइम लग जाएगा बॉल को टोटल ग्राउंड हिट करने में?
ग्राउंड हिट करने में कितना टाइम लगेगा वो देखिएगा ज़रा। इसमें सेकंड पार्ट में यू जो है यू कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो जो बोल रहे हैं ना कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, तो ग्राउंड हिट करने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो बॉल ऐसे गई और यहाँ पर आ गई ग्राउंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन और फेंका कहाँ से यहाँ से, तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 25, माइनस का 25 मीटर, समझ गए, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद u 20 मीटर पर सेकेंड में जिस टाइम मैं उसको फेंक रहा हूँ ना ऊपर, उस टाइम हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -g होगा। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t निकालना है, प्लस u 80 बाई ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 20 इंटू टी तो मुझे निकालना है, प्लस हाफ ए कितना है -10 इंटू टी का स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर, इसको इधर ले लेना, 5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0, 5 ले लिया कॉमन, t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0, 5 उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब इसकी मिड टर्म्स में ठीक देखो, t स्क्वायर -5t प्लस 1t -5 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 1 हो जाएगा -4 और -5 इंटू 1 हो जाएगा -4, मिड टर्म्स में ठीक सही। तो t -5 प्लस 1 इधर से कॉमन ले लिया, तो t -5 इज इक्वल टू 0, t -5 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू -1 सेकेंड। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट ये पूछ रहे हैं, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसका पाथ, तो इसका पाथ ये पाथ हो गया, ठीक है। तो उस ट्रेजेक्ट्री को पाथ बोलते हैं। तो पाथ क्या है कि सीधी जाएगी और सीधी ही वापस आएगी, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है थर्ड पार्ट जो इसका आंसर लिखा हुआ है, लिखा है वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, मतलब उसका पाथ, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 28 देखिएगा। एग्जाम्पल 28 में है अ बॉल थ्रोन अप, यहाँ चले जाओ, देखो शायद खुला हुआ होगा। A ball thrown up is caught up by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? अब देखिएगा, a ball thrown up is caught up by the thrower after 4 seconds. तो आप मानिए कि यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर उसने बॉल को फेंका, बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंची, पहले ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई और ऊपर से नीचे आ गई। A ball thrown up is caught up by the thrower after 4 seconds. तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 4 सेकंड का। How high did it go and with what velocity was it thrown? तो वो कितना
हाई, पहले तो ये देखना है कितना हाई जाएगी, मेरे को यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एस बताना है। तो जब कितना हाई जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो एक हाइट पर, अपनी टॉप मोस्ट हाइट पर पहुँचकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि टोटल टाइम 4 सेकंड्स लगा, तो हम ये कहेंगे टाइम टेकन इन अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू टाइम टेकन इन डाउनवर्ड मोशन। कितना हो गया? 2 सेकंड। तो जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा टाइम, ठीक है। तो 2 सेकंड्स, तो इसका मतलब क्या है? और अपवर्ड मोशन, अब हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, और अपवर्ड मोशन, सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, तो यू मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना है वी कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम कितना है अपवर्ड मोशन ऊपर तक जाने में 2 सेकंड। और जब वो बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ए क्या होगा, माइनस जी, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर यू वी ए और टी, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड कंसेप्ट, ठीक है। तो अब ये कहेंगे हम यहाँ पर बाई फर्स्ट इक्वेशन, by first equation v is equal to u plus 80, v is equal to u plus 80। हाँ जी, अब वैल्यू डालिए। हाँ 9.8 ले लो। तो एक्चुअली इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ना मेंशन कर रखा था, वो मैं लिखना भूल गया। तो जहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा हो वहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है, ठीक है। 19.6 मीटर, ठीक है, यही वाला आंसर 19.6 मीटर पर सेकंड। तो v तो है 0 इज इक्वल टू u प्लस a की जगह -9.8 इंटू टी कितना 2। u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 19.6 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड्स आफ्टर इट वाज थ्रोन, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे थी वो जब वो 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो भाई 2 सेकंड तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाने में 2 सेकंड। तो अब 3 सेकंड यानी कि 1 सेकंड बचा बस, है ना। तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उन्होंने बोला हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट से वो कितना नीचे आई है बॉल, ठीक। तो ये इन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में, तो इसमें मैं लिखूंगा फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन जो u है u 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब वो टॉप पॉइंट पर पहुंची बॉल तो उसकी इनिशियल, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू 0, और अब वो नीचे आना शुरू होगी। तो जो वो v थी वही अब डाउनवर्ड मोशन के लिए u की तरह काम करेगी। एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हुई ना, तो अब वो नीचे आना शुरू करेगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई डाउनवर्ड मोशन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा प्लस का g, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 सेकंड, ठीक है। मैंने बोला ना हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड्स व्हेन इट वाज थ्रोन। तो जब उसको फेंका गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो उसको 2 सेकंड लग गए।
फिर उसके बाद अगला 1 सेकंड, तभी तो 3 सेकंड होंगे टोटल, तो अगले 1 सेकंड में वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आई, बस ये कैलकुलेट आपको करना है। तो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, s निकालेंगे। हाँ जी, कौन सी इक्वेशन, सेकंड, ठीक है। तो बाई सेकंड इक्वेशन s is equal to 0 into 1 half into 9.8 into 1 का स्क्वायर, फोर 4.9 मीटर, हाईएस्ट पॉइंट से 4.9 मीटर नीचे, ठीक है। 9.8 प्लस बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। उन्होंने इस क्वेश्चन में, 3 सेकंड के बाद का मैं इसीलिए तो बता रहा था, ये दोबारा से सुनिए। हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, 3 सेकंड्स आफ्टर इट वाज थ्रोन, है ना, 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो मेरे को हाईएस्ट पॉइंट से निकालना है, तो नीचे से और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में तो 2 सेकंड लग गए ना उसको, और टोटल 3 सेकंड बोल रहे हैं वो, तो एक ही तो सेकंड बचा। और मुझे यहाँ से और यहाँ तक 1 सेकंड में बताना है कि 1 सेकंड में कितना नीचे आ गया, समझ गए, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था, हाँ, उससे जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वो ट्रेन से ट्राई किया और उसके लिए डायग्राम से दिखाना है या इक्वेशन? नहीं, बस आप सीधा बोल दीजिए वर्टिकल लाइन, ट्रेजेक्ट्री में आपको सीधा उसका बता देना है कि वर्टिकल लाइन उसकी ट्रेजेक्ट्री, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं चाहिए उसमें, ठीक है जी। अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर एग्जाम्पल नंबर 29 है, अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ बलून इज असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बलून ऊपर की तरफ उठता है। बलून होता है ना, वो हॉट एयर बलून जो होता है, वो धीरे 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 ऊपर उठ रहा है। तो इट इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ, बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर above the ground when a food packet is dropped from the balloon। क्वेश्चन समझिएगा क्या है। एक ये बलून है, और ग्राउंड से इसकी हाइट दे रखी है 39.2 मीटर। ये ग्राउंड से इसकी हाइट दे रखी है, और इस टाइम पर भी, जिस टाइम पर ये इतनी हाइट पर है ये बलून, उस टाइम पर भी ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड से। अब देखिएगा, वो कह रहे हैं अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। ठीक, अब उसी टाइम पर, जिस टाइम ये 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो जो बलून है, क्या बलून में किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटेशन नहीं, वो तो नीचे की तरफ लगेगा। बलून जो है, जो हॉट एयर बलून जो है, इसमें क्या है कि वो जो एयर है ना, जो हॉट एयर है, वो हॉट एयर इसको लगातार ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और वो इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है। तो इस वेलोसिटी के साथ जो वो ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेशन को ओवरकम करके जा रहा है ऊपर। मतलब वो जो ग्रेविटी लग रही है, उस ग्रेविटी को ओवरकम करके वो इतनी स्पीड से धीरे 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 ऐसे जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि नीचे से आपने भेजा तो वो धीरे धीरे जा रहा था और ऊपर गोली की तरह जाने लगा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है।
कि उसकी स्पीड बढ़ गई, और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर जाते जाते बिल्कुल उसकी जान ही निकल गई कि बस अब नीचे ही गिरना बाकी रह गया, ऐसा नहीं है। तो वो जो हॉट एयर बलून है उसमें जो हॉट गैसेस हैं, वो हॉट गैसेस कंटिन्यूसली उस पर एक फोर्स लगाती रहेंगी, उस फोर्स की वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता रहेगा। ये बात तो हुई हॉट एयर बलून की। अब क्या है कि यहाँ से जैसे कहीं पर फ्लड वगैरह आ जाती है ना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर हॉट एयर बलून या फिर हेलीकॉप्टर, उनसे जो है लोग जा जाकर वहाँ पर फूड पैकेट्स ड्रॉप करते हैं ताकि उन लोगों को खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एक फूड पैकेट, इसके अंदर एक फूड पैकेट था, वो फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। अब समझिएगा क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, क्या फूड पैकेट। तो इसका मतलब फूड पैकेट जो है, फूड पैकेट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्यों, क्योंकि फूड पैकेट इसमें रखा हुआ था, तो फूड पैकेट चुपचाप नहीं पड़ा हुआ था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर जा रहा था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो जब ड्रॉप करा ना उसको, तो उस टाइम भी वो हॉट एयर बलून के अंदर रखा हुआ था, तो वो स्टेबल नहीं था, कि छत पर रखा हुआ है और उसको ऐसे गिरा दिया, ठीक है। तो जब वो स्टेबल रहता, छत पर पड़ा रहता, तो उसको ऐसे गिरा देते, तब तो मैं बोलता कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में था। अभी क्या है कि वो ऊपर भी जा रहा है, और अब आपने उसको ऐसे गिरा दिया, तो एकदम से उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि उसने वो वेलोसिटी एक्वायर कर रखी थी, वो उसने बलून वाली वेलोसिटी एक्वायर कर रखी थी। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी रही शुरुआत में, उसके बाद फिर वो नीचे गिरेगा, ये बी को 0 नहीं बोलूँगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, तो बस बी 0 नहीं होगी, समझ गए, बी 0 नहीं होगी। उन्होंने देखिए क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, तो कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो हम ये बोलेंगे जब उसको गिराया गया तब उसकी ग्राउंड से हाइट थी 39.2 मीटर, ठीक है। ये कितना लेंगे, ये जो है ये अभी आप नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव लेने का रीज़न क्यों है, क्योंकि शुरुआत में जो मोशन है वो अपवर्ड ही चल रहा था उसका, फिर आपने अचानक से गिरा दिया उसको, ठीक है ना। तो 9.8 माइनस जी यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम, तो टी निकालना है, ठीक है जी। तो एक तो ये पूछ रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम, जैसे ये टी निकालना है ना, एस यू टी निकालना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, परेशान करेगी हमको। इससे बेटर क्या है कि दूसरी चीज़ देखिए, एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, मेरे को वी भी निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले ना वी निकाल देते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, यू एस ए और बी, यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, पहले सेकंड ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। पहले जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वही लगा लेते हैं पहले। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कितना लूँगा बताएंगे, हाँ माइनस ले लूँ डिस्प्लेसमेंट, समझ गए माइनस क्यों ले रहा हूँ।
इनिशियल पोजीशन 39.2, फाइनल पोजीशन 0, तो 0 माइनस 39.2 तो माइनस 39.2 यू कितना 9.8 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 9.8 माइनस 39.2, इधर से 9.8 ले लिया कॉमन, बल्कि एक काम करिए 2 4.9 जा, ये 2 भी कट जाएगा ना, और इधर से फिर आप 4.9 ले लो कॉमन, तो 4.9 2 जा, तो ये हो गया 2t, और ये हो गया माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और 4.9 हाउ मच सर 6 जा नहीं 4.9 के टेबल में सही 8 सा 8 तक 8 सा हो गया 8 टाइम्स 72, 8 4 सा 32 और 7 39, ठीक है। इसको इधर ले आओ, माइनस टी स्क्वायर इधर आपका प्लस टी स्क्वायर, बोलो भाई अब क्या होगा, माइनस 4t प्लस 2t कर दो, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, टी ले लिया कॉमन, टी माइनस 4 प्लस 2 ले लिया कॉमन, टी माइनस 4, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड आ रहा है, माइनस 2 वाले को तो ड्रॉप कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, 4 सेकंड हो गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं वी, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, वी यहाँ पर हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली वो ऊपर की तरफ जा रहा था और फाइनल वेलोसिटी उसकी नीचे की तरफ है, तो जो ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाली वेलोसिटी नेगेटिव लेगी, तो अगर रिजल्ट आपका वी नेगेटिव में आता है इसका मतलब ठीक कराया, ठीक है। तो जरा देखिएगा हमारे पास अब टी की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, तो वी इज इक्वल टू u प्लस के टी, यू कितना है 9.8 प्लस ए कितना है माइनस 9.8 इंटू 4 माइनस 36 कितना आ गया माइनस 29.4 मीटर पर सेकंड, सभी को समझ में आ गया, ठीक है भाई। आगे के 4-5 क्वेश्चंस हैं, जरा ट्राई करना, ठीक है। सेकंड पार्ट में करवा देंगे, बस यही पूछ रहे थे, 2 ही चीज़ पूछ रहे थे, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी दोनों लिखा